ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हजरत सैयद पीर फैज़ अली शजान हुंदी मुश्किल साब एहसान दुआ मंगंदा टूटा कुला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलल्लाह। परम पूज्य सत्कारयोग साध संगत जीओ, प्राचीन समा तकरीबन 1 सदी के करीब जिला जलंधर, बस्ती दानिशमंदा, पास पिंड कोट सदीक, काला संगे रोड दी नज़दीक हजरत बाबा गुलाम जिलानी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंद चिश्ती ती अजमेरी दा एक महान दरबार अज बनया होया है। पर कोई वक़्त ऐसा हजरत बाबा गुलाम जिलानी उस जमीन के मालक होने नाते 18 भी खेतों की खेतीबाड़ी उत्थे करया करते सन। खेतीबाड़ी करदियां करदियां अपने इंसानी फर्जां नूं पूरा करते हजरत बाबा गुलाम जिलानी, जो कि उन्होंने जमीन के प्लाट के अंदर बाबा हाजी शाह कुतुब का दरबार बनया होया सीगा। वो दरबार ऐसा दरबार जिसकी सिफत कथन तो बाहर है, तजर्बे अंदाज आवाज़त तो साबित होंदा है कि हाजी शाह कुतुब का दरबार इहो जिहा दरबार है जो दसिया है, मेरे दाता दे दरबार उत्ते मेरे मुर्शिद दे दरबार उत्ते अज शेर सलामा कर देने, अज शेर सलामा कर देने और दुनिया दे बंदियां दी ताकी गल ते, दुनिया दे बंदियां दी ताकी गल ते अरशां दे फरिश्ते भी आया के इस दर ते शानी परदे ने, इस दर ते शानी परदे ने। हजरत बाबा गुलाम जिलानी हर रोज बाबा हाजी शाह पीर की दरगाह के नज़दीक बैठ के नमाज पढ़िया करते। एक दिन ऐसा वाकया, ऐसा करिश्मा होया कि बाबा हाजी शाह का दरबार फटिया, मजार फटिया। उस विचों बाबा हाजी शाह कुतुब शेर का बुरका पहन करके, शेर बन करके हजरत बाबा गुलाम जिलानी जी के सामने आ खड़े हुए और कहने लगे कि ए बंदे खुदा, तैनू ये पता नहीं, तू रोज ही इत्थे साडे कोल बैठ के नमाज पढ़न लग जाना है, असी तैनू खा लवांगे छड्डांगे नहीं, नहीं तो आइंदा वास्ते कदे इत्थे साडे कोल बैठ के नमाज ना पढ़ी। पर साध संगत हजरत बाबा गुलाम जिलानी ने उस करिश्मे नू, उस जलवे नू, उस मौजे नू अपनी नजर अंदाज अखा नाल देख लिया कि ये जो भी कुछ होया है पीर साहब दी मजार तो होया है, शेर किते बाहर तो नहीं आया। इस करके वो डरे नहीं। आपने बेनती करी कि बाबा जी जेकर आप मैनू खा लवो तो बहुत वधिया गल, इस तो चंगा होर की हो सकता है, मेरा कल्याण हो जाएगा। शेर ये गल कहन लगा, भाई इत्थे नमाज ना आइंदा वास्ते पढ़े। सो साध संगत हजरत बाबा गुलाम जिलानी नू ये रब्बे करिश्मा देख करके अपने मन अंदर होर भी ज्यादा चाओ, लगन, बिरहों ते इश्क पैदा होया। तो फिर हजरत बाबा गुलाम जिलानी ने उस इलाही की जात नू पाउण वास्ते, उस खुदावंद करीम दे दर्शन करन वास्ते कोशिश करनी शुरू की
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਢੁਪਈ ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਦਿਲਾਨੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਹੱਕ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇ, ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿ ਐ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਰਿਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਦਿਲਾਨੀ ਤਾਲਬ ਬਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਹੱਕ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦ ਹੱਕ ਕਮਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਕੁਤਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। खुदा आपकी हर उम्मीद जेड़ी है उसनू पूरा करेगा। बस फिर साथ संगत क्या होना था, ऐसा इबादत करी हजरत शहनशाह जिलानी ने कि जिवें विद्वान लोग ये गल कहंदे हन ना, एक चन्न सी अगे अरशां दा, एक चन्न सी अगे अरशां दा, दूजा चन्न मदीने च आ चढ़िया। एक चन्न सी अगे अरशां दा, दूजा चन्न मदीने च आ चढ़िया। वो चुंब मार के काली कंबली दी, चुंब मार के काली कंबली दी, रब कोट सदीक च आ वड़िया। ओ चुंब मार के काली कंबली दी, रब कोट सदीक च आ वड़िया। हजरत शहनशाह जिलानी एक काली कंबली की बुकल विच रिहा करदे, अपने खेतां दी बन्नियां ते बैठ के मस्ती दी लहर विच जिथे बैठ जांदे, सारा दिन अपने खुदा दी इबादत उत्थे ही करते रहंदे। पर जदों कदे अखां खुलियां तां दरबार वाल आना या अपने खेतां वाल देखना, ऐसा समा साध संगत हजरत बाबा गुलाम दिलानी मस्ती दी लहर विच ऐसी कठिन तपस्या, ऐसी कठिन इबादत कीती जो कि खुदावंद करीम नू मिल करके अपने मंजिले मकसूद ते पहुंचे। और दसिया जाता है कदे कदे साडे सरकार जनाब सैयद पीर फैज़ल अली शाह साहब, जो कि हजरत बाबा गुलाम दिलानी दे तालब सीगे, लाहौर दे बशिंदे, वो कदे कदे दसिया करते सीगे कि हजरत बाबा गुलाम दिलानी का नाम केवल सरे पंजाब विच नहीं, सरे हिंदुस्तान विच नहीं, ईरान, इराक, बगदाद, मक्का, पेशावर, काबल, कंधार तक, अरबां तक लोग हजरत शहनशाह जिलानी के दरबार ते आके सलामा बुलाया करदे, खाली झोलियां भर के लैके जांदे, अपने मन की हर उम्मीद पूरी करके जांदे, रोंदे आंदे और हसदे जांदे। सो हजरत बाबा गुलाम दिलानी की भगती, उसकी इबादत का इतना वड्डा फैज़ जारी होया। सो साध संगत, हजरत बाबा गुलाम दिलानी अपनी मस्ती विच हर वक्त इबादत करते रहंदे अते
अनेकां ही सवाली बाबा जी के कदमां विच आ के पुकारा करदे। हजरत बाबा गुलाम दिलानी अपनी जुबान तो ये गल कहंदे, नेक पाक जुबान तो जदों ये गल निकलदी कि जाओ खुदा दे हुक्म नाल आप सारियां दा भला होवेगा, खुदा ने करम फरमाया है। सो साध संगत हजरत बाबा गुलाम दिलानी दी पाक जुबान विच इतनी तसीर कि जो गल अपनी जुबान तो कहंदे वो तथास्तु पूरी हो जाती अते संगतां दे हर दुख दूर हुंदे, हर मुश्किलां आसान हुंदियां, हर उम्मीदां वार आंदियां तां संगतां दाता जी दे दरबार तो हसदे हसदे अपने घरां नूं वापस जांदे। और साथ साहब कदी कदी फरमाया करदे सन कि हजरत बाबा गुलाम दिलानी दे दरबार ते लगभग हर रोज ही नितनेम चलन वाला लंगर 400-500 आदमी दा डेली तैयार किया जाता और चलाया जाता सीगा। इतनी पब्लिक बाबा जी के वक्त ते हर रोज दरबार ते सलाम वास्ते आया करती सी। समा बीतदा रहा, आवादत ते रंग जेड़े सन होर भी गूढ़े हजरत बाबा गुलाम जिलानी ते चढ़ते रहे और अपने महबूब दी इश्क दे अंदर 24 घंटे नूर भरिया अखां नाल संगतां नूं अपना प्यार, खुदा दा रस्ता, नेक अमल, नेक हदायत हजरत बाबा गुलाम दिलानी लोकां नूं फरमाउंदे रहे। सो समा एक दिन ऐसा होया कि पिंड कोट सदीक विच जिथे कि अज मुहल्ला कांशी नगर आबादी बनी है, उस मुहल्ले के अंदर प्राचीन समय तो जो कि बाबा जी दे हम जमाती दरवेश फकीर जिन्हां दा नाम बाबा हेड़ी शाह सीगा, तां एक वारी सम्मेलन के टाइम ते उर्स मुबारक दे वक्त ते बाबा जी नूं उन्हां ने अपने उस मेले विच सद्दिया। सो हजरत बाबा गुलाम दिलानी उस मेले विच पहुंचे। ऐसा वाकया हनेरी तूफान बारिश की बर्फ पड़न लग गई, पर हजरत बाबा हिड़ी शाह इस गल नूं जानदे सीगे कि हजरत बाबा गुलाम दिलानी दा अपने बौलदां नाल बहुत प्यार है। जिन्हां बौलदां नाल बाबा जी खेती करिया करदे सीगे, उन्हां बौलदां नूं ना तां गर्म हवा, ना ठंडी हवा, ना कदे बारिश, इतना उन्हां नाल प्यार करिया करदे सीगे। उस तूफान नूं देख करके बाबा हेड़ी शाह कहन लगे, मियाँ गुलाम दिलानी आप अपने डेरे ते चले जाओ, क्योंकि आप दी सोने बौलद जिन्हां नूं आप 5 मिनट भी अपनियां अखां तो दूर नहीं करदे, वो ऐसे तूफान विच बाहर हन, जाके उन्हां दा ख्याल करो। बाबा हजरत बाबा गुलाम दिलानी हस के कहंदे, शायद वो बौलद जिथे वजे हन उत्थे इस तूफान और बर्फ का असर ही ना होवे। तो साध संगत सचमुच ही जदों बाबा जी अपने दरबार ते पहुंचे, ना तो उत्थे बारिश पई, ना हनेरी, ना तूफान ते ना ही उत्थे गले बरसे। सो हजरत बाबा गुलाम दिलानी दे इहो जे करिश्मे अपनी जिंदगी विच हुंदे रहे। उस तो उपरंत साध संगत दरवेशां दी जिंदगी जिहड़ी है वो करामातां नाल भरी हुंदी है, क्योंकि दरवेश लोग हर वक्त इबादत नाल जुड़े रहंदे हन, उस खुदावंद करीम नाल जुड़े रहंदे हन। इस करके जो उस नेक पाक जुबान तो निकल जाता है वो तथास्तु पूरा होके रहता है। साध संगत समा ऐसा आया, एक बारी हजरत बाबा गुलाम दिलानी दे शरीर ते, क्योंकि सियाने कहते हैं रुखसत रुखसत ते रुखसत बाद तंगी दिता आप खुदा फरमा वारी, जिन्ना दुख पाए तिना सुख पाए, जिन्ना सुख पाए दुख जा वारी। खुदावंद करीम दी अपनी हिकमत नाल हर इंसान दी जिंदगी विच दुख ते सुख दा समा आंदा है। सो दुख दा समा आया, हजरत बाबा गुलाम दिलानी दी सज्जी लत ते गंभीर दा जख्म हो गया। गंभीर दा जख्म होने करके बाबा जी नूं काफी उस लत दी तकलीफ सीगी। आप दे एक तालब जलंधर शहर दे सेवक, जिन्हां दे दोस्त सिविल हॉस्पिटल दे सर्जन सन, वो बाबा जी दी लत दा इलाज कराउण वास्ते सिविल सर्जन नूं अपने नाल लैके आया। पर जदों उस सिविल सर्जन ने हजरत बाबा गुलाम दिलानी दी लत देखी
और हथ जोड़ के बेनती करी कि पीर साहब, जेकर आप ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਕਟਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਸਦਕਾ। हजरत बाबा गुलाम जिलानी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंद चिश्ती दी अजमेरी कहन लगे, भई असी लत तां नहीं कटाउणी, क्योंकि ये जख्म खुदा दे हुक्म नाल होया है अते उस दे हुक्म नाल ही हट जावेगा। सानू तां पता नहीं, पर असी खुदा दी बख्शिश कीती हुई ये लत जिहड़ी है ना नहीं कटावांगे। सो साध संगत 2-4 दिन ही बीते, एक रब्बी करिश्मा ऐसा होया, हजरत बाबा गुलाम जिलानी अपनी 12 दरी दी बरांडे दे अंदर अपना सिंहासन ला के बैठे। लगभग 400-500 मैंबरां दी संगत आले दुआले बैठी है। तां अचानक ही अज भावें ही ये पिंड कोट सदीक 4-5 पिंडां दे रूप विच बन गया है, पर साध संगत जदों असीं भी इस दरबार ते आए सिगे, इसनूं इकट्ठा होया पुराना कोट सदीक कहा जाता सीगा, जिस दे अंदर केवल 5-7 ही घर सीगे, बाकी सब ये जंगल बियाबान ही सीगा। तां संगतां ने देखिया, अचानक ही संगतां दे देखण तो शेर नजर आया संगतां नूं। संगतां विच हलचल मच गई। बाबा जी ने कहा, भाई घबराओ ना, बाबा जी की करिए, शेर आ गया है, ये तो खा लवेगा सानू सारियां नू पाड़ के। बाबा जी कहंदे घबराओ ना, बैठ दो आपो अपनी जगह ते। हजरत बाबा गुलाम जिलानी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंद चिश्ती अजमेरी सहज नाल अपने सिंहासन तो उठे। उठ के अपने खूंडे दे नाल आस्ता आस्ता चल के साध संगत नू दोनों पासियां ते परे करके एक रास्ता बना के उस दे अंदर एक लकीर खिंच देती और साध संगत नू कहा कि किसी ने उठ के जाना नहीं है, ये शेर किसी नू कुछ नहीं कहेगा, अगर कुछ कहेगा तो सानू कहेगा, आपने आराम नाल बैठे रहना है। तो साध संगत रास्ता छड़ दिता गया। सचमुच ही शेर उस रास्ते तो गुजर के उसने दोनों तरफ पब्लिक वाल देखा भी नहीं, हजरत बाबा गुलाम जिलानी दे सिंहासन ते आ पुजया और बाबा जी दे कदमां ते सिर रख के सलाम बुलाया। सलाम बुलाउण उपरंत अपने पैर दे पहुंचिया नाल बाबा जी दी चादर खिंच के परे करके जख्म नंगा करके अपने दोनों पहुंचिया नाल बारी बारी जख्म नूं खुरचदा अते जुबान नाल चटदा। अनेकां ही वार उसने उस जख्म नूं अपने पैरां नाल नोचिया अते जुबान नाल साफ किया। जदों जख्म दे अंदरों खून निकलन लग गया, जख्म बिल्कुल पाक साफ ते साफ हो गया, तां बाबा जी दे कदमां ते सलाम बुला के शेर उस ही तरह वापस चलिया गया। वापस चले जाण ते थोड़े ही दिन साध संगत गुजरे। मालक दा करम होण सदका बाबा जी दी लत दा ओ जख्म चंद दिनां विच ही भर के बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा जी दा ओ सेवक जो सिविल सर्जन नूं लैके आया सीगा, इस कौतक नूं देख करके, इस रब्बी करिश्मे नूं देख करके उसने जाके डॉक्टर नूं दस्सिया कि डॉक्टर साहब, तुसीं तां फरमाया सीगा कि बाबा जी दी जिंदगी नहीं बच सकदी लत कट्टण तो बिना, पर साडे पीर साहब दी लत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहंदा, भाई ये गल मनण विच नहीं आ सकदी, साडी डॉक्टरी दा कानून नहीं यह गल कहंदा। बाबा जी दी लत तां उस दी मौत दी निशानी सीगी, जान तक को लत कट्टी ना जांदी बाबा जी दी जिंदगी नहीं बच सकदी सीगी, तू झूठ बोलदा है। पर सेवक ने कहा, नहीं, अगर आपनू विश्वास नहीं है तो मेरे नाल चलो। साध संगत दोबारा सिविल सर्जन बाबा हजरत गुलाम जिलानी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार ते पुजया अते लत दे जख्म नूं देखिया। लत दा जख्म बिल्कुल भरिया होया और बिल्कुल आराम सीगा, थोड़ा निशान जरूर सीगा, लेकिन लत बिल्कुल ठीक सी। बाबा जी नूं पुछया कि पीर साहब, किहड़ी दवाई वरती है तुसां ने जिस नाल आराम आया है?
कौन डॉक्टर कौन वैद जिसने ये लत ठीक की है। तो बाबा जी हस के कहन लगे, भाई सानू तो पता नहीं है, सानू तो यही पता है कि ये खुदा दे हुक्म नाल दुख आया सगा, जख्म बनया सगा, हुण खुदा दे हुक्म नाल हट गया है, सानू आराम मिल गया है। सिविल सर्जन अपनी गल विच कपड़ा पा के बाबा जी के कदमों से खड़ी होकर माफी मंगता है अपने इस गुनाह की कि बाबा जी मैं अनजान सगा, मैनू मेरी ये गुस्ताखी माफ कर दो, क्योंकि मैं आपनू ये गल कही कि आप दी मौत हो जाएगी बिना लत कट्टे, आपनू अपने वर्गा इंसान समझ के दुनिया भी बंदा समझ के ये गल कही, पर पीर साहब मैनू ये नहीं पता सगा कि आप इस इंसानी स्टेज नू छड़ के रूहानियत विच पहुंच करके खुदा ही बन चुके हो। इस करके मेरे ये गलत लफादां दा मैनू गुनाह माफ कर। हजरत बाबा गुलाम दिलानी हंस के कहंदे, डॉक्टर साहब असी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, जाओ खुदा आप ते रहम फरमाएगा। ये दुख खुदा दे हुक्म नाल आया, खुदा दे हुक्म नाल चलिया गया। इत्थे ही नहीं साध संगत कई बारी दरबार ते संगतां जादियां इकट्ठियां होण करके बाबा जी की मेहनत तो शुक्ला देखन करके लोगों ने इकट्ठे होकर कहना, पीर साहब अज तो बेमौसमी फल खाण नूं मन बहुत चाहुंदा है। बाबा जी ने हस के कहना, वो साडे कोल किहड़े इत्थे बाग लगाए हन डेरे ते, फिर जो तुसीं फल मंगदे हो उन्हां दा मौसम नहीं है। बाबा जी तुहानूं ये बेमौसमी फल कित्थों लिया के देन भाई, साडे कोल तो कोई ऐसा बहाना नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई रजिया नहीं। पर जदों संगतां ने बार बार मंग करनी, प्राचीन समय ते बनी हुई बाबा जी की एक झोपड़ी छोटी जी कुटिया के रूप विच, तां बाबा जी ने हस के कहना, साडे कोल तो भाई फल नहीं हन, उस कुटिया विच जाके देख लो, जे तुहानूं मिलदे हन तां लै लो। साध संगत जदों संगतां ने उस झोपड़ी विच जाके देखना ते ताजे फलों के टोकरे उत्थों नसीब होने। संगतां ने ताजे फलों के टोकरे लैके छकने और बहुत खुश होना। अनेकां ही बार बाबा जी तो मठियाइयां की मंग कर लैनी, बाबा जी अज बर्फी खाण नूं मन चाहुंदा है, लड्डू खाने चाहुंदे हां, चक्कर पारे खाने चाहुंदे हां। तां बाबा जी ने हस के कहना, ओए कमलिओ, दरबार ते किते हलवाई थोड़े लगे हन जो असी मठियाइयां तैयार करते हाँ तुहानूं दईए। नहीं बाबा जी, साडा तां दिल बहुत करदा, असां खाने हन, किरपा करो। तो बाबा जी ने हस के कहना, जाओ उस कुटिया ते जाके देख लो, भाई जेकर मिल जाते हन उत्थों तां तुसीं लै लो। पर साध संगत पता नहीं गए भी इलम नाल रब्बी ताकत नाल जदों बाबा जी ने ये गल कहनी कि उस कुटिया विच जाके देख लो, साध संगत जो मंग करके उत्थे संगतां ने जाना उही चीज उस कुटिया विचों प्राप्त हो जानी। संगतां ने खाना और दरवेशां की मेहनत ते शुकराना करना। हजरत बाबा गुलाम दिलानी की अवादत ते शुकराना करना कि इतनी मेहनत के मालक, इतनी अवादत, इतनी ताकत के मालक कि वो कुल्ली खाली होने के बावजूद भी जदों बाबा जी हुक्म लाउंदे कि जाओ तो फलानी चीज मिल जाऊगी चुक लो, तो उतों हर चीज जिहड़ी है बिना रखण तो मिलने। साध संगत इत्थे ही नहीं, हजरत बाबा गुलाम दिलानी के दरबार ते दुनिया तो वांझे जान वाले सियाने कहते हन, औरत कैन ईमान गुजरान, दौलत पुत्र जगत निशान विसार नहीं हो। बहुत सारे दुनिया के जीव जिन्हां दे मुकद्दर विच खुदावंद करीम ने पुत्र की दात नहीं लिखी हुंदी, वो लोग पीरां फकीरां दे दर ते जाके मस्तक छोड़ते। पर बाबा जी दे डेरे ते एक पेड़ लसूड़ी दा लग्या हुंदा सीगा। तां जदों किसी बेउमीद ने आना, जिसने बच्चा ना होना, फरियाद करनी, तो बाबा जी ने कहना, भाई इस पेड़ तो एक लसूड़ा तोड़ के खा लो, जाओ खुदा दे हुक्म नाल तुहाडे लड़का हो जाएगा। साध संगत लाखां ही लोग पुत्रां दियां झोलियां भर के खुशियां नाल लैके जांदे। एक दिन ऐसा समा होया, फल भी खत्म हो रहे सन लसूड़े तो। 80 साल दे बिरध एक माता अते बजुर्ग दोनों ही आके बाबा जी के कदमां विच रो पे।
कि पीर साहब उम्र भी नहीं है, साड़ी अवस्था भी 80 साल की हो चुकी है, पर असी बेसहारे हाँ, साडा कोई सहारा भी नहीं है। असी पुत्र दी दात तो संसार तो खाली जा रहे हाँ। किरपा करके जेकर आप एक बच्चा सानू बख्शिश करो तो साडा नाम जहान विच रह जाएगा। बाबा जी हस के कहंदे यारा हुण तां लसूड़ियां दे फल भी खत्म हो गए हैं, पर चलो आई ये तुहाडी किस्मत की आजमाइश है, तुहाडा ये मुकद्दर है, तुहानू आ गया है, तुसी इस लसूड़ी की तलाश कर लो। अगर कोई तुहानू फल मिलता है तो तोड़ लो। साध संगत वो बूढ़ी बुढ़ी ने मेहनत करके तलाश की थी, उन्होंने एक फल लसूड़े का मिलिया। तोड़िया जदों तो ऐसा सगा कि लसूड़ा एक सगा, लेकिन उसके रूप दो सन। जुड़िया होया लसूड़ा सगा। तोड़ के बाबा जी नू लिया के पेश किया, पीर साहब यह एक फल मिलिया है। बाबा जी हस के कहते हो बुढ़िया 80 साल दिया तू एक पुत मंगया, जा तैनू खुदा ने 2 दिते, हुण जोड़ा ही होएगा तेरे घर। सो साध संगत 80 साल दे बजुर्ग मातावां जो कि कदे जिंदगी विच आस ही नहीं रख सकदियां सन कि असी भी पुत्रां दी दात नाल खेलांगे और साडियां भी झोलियां खुशियां नाल भरियां जाणगियां। हजरत बाबा गुलाम दिलानी दे मुबारक जुबान तो कहन करके खुदा दे घर तो उन्हां नूं पुत्रां दा जोड़ा नसीब होया। सो साध संगत इस ही तरह हजरत बाबा गुलाम दिलानी जी दा दरबार ऐसा दरबार जिमें दसिया है, शहनशाह फैज़ आलम, शहनशाह फैज़ आलम, दो जहां नूरे खुदा, दो जहां नूरे खुदा। शहनशाह फैज़ आलम, दो जहां नूरे खुदा। कामलां दा पीर कामल, कामलां दा पीर कामल, रहनुमा दा रहनुमा। हजरत बाबा गुलाम दिलानी दी इहो जी अवादत जो कि भुल्ले हुए इंसानां नूं खुदा दा रस्ता दस के खुदा नाल जोड़ दे, अते वो इंसान जिन्हां दियां किश्तियां बहरे अरफान विच गोते पियां खांदियां किनारा नहीं मिलिया। हजरत बाबा गुलाम दिलानी ऐसे इंसानां लई किनारा बने। वो इंसान जो अपनी मंजिल तो भुल चुके अते राह विच बैठे बेउमीद होके हजरत बाबा गुलाम दिलानी ने अपनी मेहनत के सदके, अपनी इबादत के सदके उन्हां लोकां नूं रस्ता दे के अपनी मंजिल ते पहुंचाया। लाखां ही लोग हजरत बाबा गुलाम दिलानी दे मरीद बने, पर उन्हां लखां लोकां दे विचों हजरत बाबा गुलाम दिलानी ने अपनी विरध अवस्था विच आके अपनी सारी साध संगत विचों 40 दरवेशां नूं अपने पाक हत्थां दे नाल फकीरी दा जुब्बा, फकीरी दा बाना, फकीरी दा लिबास पहनाया और फकीरी दा ताज उन्हां दे सिर ते अपना करके शाही मोहरनामा पिठ ते ला करके वलायत पास करके उन्हां नूं आग्या दित्ती। इबादत करके खुदा दा रस्ता दस्सण दी और अपनी अपनी मेहनत करके अपने अपने मंजिल मकसूद ते पहुंचण दी। सो साध संगत हजरत बाबा गुलाम दिलानी दे 40 फकीर, 40 ही फकीर इतनी मेहनत दे मालक होए, पीरां फकीरां गौसां कुतबा अबदालां ते अवतारां दी महान ताकत दे मालक होए और इबादत करके हर दरवेश अपने मंजिल मकसूद ते पहुंचे। जिन्हां फकीरां विचों एक ओ फकीर जिन्हां दा नाम हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहब जो लाहौर दे वसिंदे
हजरत बाबा गुलाम जिलानी दे दरबार ते आए किवें एक बारी ऐसा समा होया कि हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहब पर कौन सिगे बुखारी सैयद हजूर गौसल आजम जिलानी कुतबे रवानी महबूबे सुबहानी रब दी शान उस कुल विचों मेरी सरकार दा जन्म सिगा। अचानक बीमार हो जान सदका छूटी अवस्था विच आराम ना मिलिया। सारे लाहौर शहर विच यतन कीता ना आराम मिलिया। आप दे अब्बा जान नूं किसी ने दसिया कि शहर जलंधर काला संगा पिंड दे नजदीक उगी चिट्टी पिंड उत्थे एक वैद हकीम बहुत मशहूर है जो पुराने तो पुराने मरीजों का इलाज करके उन्होंने ठीक करता है। और सानू पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस है, अगर तुसी अपने इस लड़के नू लैके पिंड उक्की चिट्टी चले जाओ तो तुहाडा ये लड़का जिहड़ा है बिल्कुल ठीक हो सकता है। सो साध संगत कहंदे हन दुखी आदमी दे कन वैरी हुंदे हन। हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहब दे अब्बा जान ने उन्होंने नाल लिया ते जलंधर आ गए। सफर ज़्यादा होने करके पैदल रस्ते ज़्यादा चलने पैंदे सन। साढ़े स्पेन कोर्स दी कोई जिसनूं कदे टट्ठा होया कोर्स दी किया जाता सगा। आके उन्होंने रात पै गई, हनेरा हो गया। रात गुजारन वास्ते एक घर विच गए, भाई असी मुसाफर हाँ, सानू हनेरा काफी हो गया है, पिंड दा पता नहीं है, असां ने उगी चिट्टी जाना है ते आप आराम वास्ते सानू जगह दिओ, असीं सवेरे चले जावांगे। साध संगत जिस घर विच गए उन्होंने आसन ला के दिता, बड़ा ही प्यार सत्कार किया, बैठे जलपान छकाया। तां पुछया कि आप कित्थों आए हो, कित्थे जाना है तुसां ने और किमें आए हो। हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहब दे अब्बा जान ने फरमाया कि भाई साहब ये जो मेरा लड़का है ना, ये काफी समय तो बहुत बीमार है, असी बहुत इलाज कराया है पर इसनू आराम नहीं आया। सानू लाहौर विच किसी ने दसिया है कि पिंड उगी चिट्टी विच एक वैद है, डॉक्टर हकीम है, तू हर बीमारी का इलाज करता है। अगर तुसी इस बालक नूं उत्थे लैके जाओ तो ये ठीक हो सकता है। इस करके मैं अपने बेटे सैयद पीर फैज़ अली शाह साहब नूं नाल लैके आया हाँ, उस हकीम दे पास असा नहीं जाना है। पर साध संगत ये गल सुन के वो घर वाले चुप ही रह गए। चुप रह जान करके उन्होंने सोचा भाई की होया, तुसी तां मुड़ के कोई गल ही नहीं की, जवाब ही नहीं दिता। ये गल सुन के इसका कारण क्या है। तां घर वालियां ने दस्या, बड़े अफसोस की गल है पीर साहब, तुसी इतनी दूरों अपने पुत्र नूं दुख करके शहर लाहौर तो लैके इत्थे आए उस हकीम नूं मिलन वास्ते, पर अफसोस है उस हकीम की मौत हो गई है। वो दोनों ही बेचारे हैरान होकर रोन लग गए कि खुदा साडा ऐसा मुकद्दर, इस बालक नूं लैके मैं हकीम दे पास आया, हकीम की मौत हो गई, इसनूं सफायत किवें मिलेगी, इसनूं आराम किवें आवेगा। तां फिर घर वालियां ने दस्सिया भई तुसीं रोवो ना, साडे इस पिंड दे नज़दीक हजरत बाबा गुलाम जिलानी एक मस्तवर फकीर काली कंबली विच रहंदे हन, जिन्हां नूं काली कंबली वाले बाबा जी कह के सद्दिया जांदा है। तुसीं सवेरे इस बालक नूं उन्हां दे पास लैके जाओ और सानू उम्मीद है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कि हजरत बाबा गुलाम जिलानी की जुबान में इतनी तासीर है, वो जो गल अपनी जुबान तो कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त अति पूरी होती है। थोड़ा हौसला होया, रात गुजरी, अब्बा जान अपने बेटे सैयद नूं लैके
सवेरे हजरत बाबा गुलाम दिलानी के दरबार ते पहुंचे। जाके सलाम बुलाया। बाबा जी हस के कहंदे क्यों भाई आ गए? हाँ पीर साहब आ गए। बैठ लो, दसो किस तरह आए? हाँ पीर साहब मेरा ये बेटा है, 2-3 साल तो बीमार है, बहुत इलाज कराया है पर आराम नहीं आया। मैं इसनूं लैके उगी चिट्टी वैद्य दे कोल जा रहा सगा। पिंड वालियां ने दस्सिया है कि उसकी मौत हो गई। असीं तां अफसोस नाल रो ही रहे सीगे, पर पिंड वासियां ने दस्सिया है कि साडे इस पिंड के नज़दीक बाबा जी काली कमली वाले रहंदे हन। उसका बहुत वड्डा फैज़दारी है और जिसनूं अपनी जुबान तो कहते हैं कि जाओ खुदा रहम करेगा तां रहम मिल जाता है, अते जो गल अपनी जुबान तो कहते पूरी हो जाती है। दाता जी आप दी शरण विच मैं इस बालक नूं लैके आया हाँ, कृपा करो मुझ गुनाहगार ते मेरा ये बेटा ठीक हो जावे। हाजूर हंस के कहने लगे कोई बात नहीं है, आप आगे हो, खुदा ने करम फरमाया है, ये लड़का ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ। बैठ गए। अपने खान वास्ते शहर लाहौर तो वो दोनों ही मुसाफिर अपने लिए रोटी तैयार करके ले आए सन, जो कि देसी घी दे तले हुए परौंठे। रात भी इस अफसोस करके उन्होंने खाना ही नहीं खाया। भुख लगी काफी तो रोटियां खोल के खान लगे, पर जब रोटी खोल के खान लगी, रोटी दरखत नाल रखी या अपने सराने ते झोला रखा हुआ सगा हेठा, कि सुगंधी करके रोटियां कीड़ियां नाल भर गई हुई। रोटियां झाड़ रहे सन, अचानक ही बाबा जी ने देखा और पूछया क्यों भाई ये की करन लगे? बाबा जी असी रोटी खान लगे। बाबा जी ने कहा क्या तुहाडे शहर लाहौर दे लोग खुदा नूं मनदे हन? बाबा जी मनदे हन। क्या उत्थे बारिश हुंदी है खुदा दे हुक्म नाल? जी हाँ हुंदी है। सूरज चढ़दा है? उन्होंने कहा जी चढ़दा है। तो फिर बाबा जी हस के कहंदे कि जो खुदावंद करीम तुहाडे शहर लाहौर विच रहिंदा है ना, उही इत्थे वसदा है। इस करके भाई तुसी रोटी क्यों उथों लैके आए? तुहानूं इत्थों रोटी ना मिलदी। ये रोटियां कीड़ियां वालियां खाण वालियां नहीं हन, कुत्तियां नूं पा दिओ ते ताजी रोटी मिलेगी। साध संगत थोड़ी देर बाद बाबा जी दे माता जी रोटियां दा टुकड़ा लेके आए तो बाबा जी ने अपने माता जी नूं कहा कि इन्हां मुसाफिरां नूं पहले रोटी दिओ, ये भुखे हन रात दे। माता जी ने दाल सब्जी दे नाल 2-2 रोटियां दोनों नूं दे दित्तियां, पर 2-2 रोटियां पकड़ के दोनों ही दिल विच सोच रहे सन कि असीं तां रात दे भी भुखे हां ते बाबा जी ने साडे परौंठे भी कुत्तियां नूं पाते कि 2-2 रोटियां नाल साडा गुजारा किवें होवेगा? साडी तां भुख नहीं मिटनी है। बाबा जी लोटा पकड़ के जंगल के बहाने बाहर चले गए और अपने माता जी ने कहा कि इन्हां नूं रोटी होर दे देना। पर साध संगत थोड़ी देर घूमण तो बाद हजरत बाबा गुलाम दिलानी जदों पहुंचे तो वो रोटी खा रहे सन और बाबा जी ने कहा भाई तुसी लंगर होर लै लो। बाबा जी सातों तो ये 2-2 ही फुलके नहीं मुक रहे, असीं तो पेट भर लिया है, रज भी गए हाँ, पर रोटियां 2-2 मुक्कियां नहीं। बाबा जी हस के कहंदे यार तुसां ने ये सोचिया सीगा कि बाबा जी ने चंगा नहीं किया, साडियां देसी घ्यो दीयां तलियां होईयां रोटियां कुत्तियां नूं पा दित्तियां ते 2-2 रोटियां सानूं दे दित्तियां, इस नाल तां साडी भुख भी नहीं मिटनी है, इस करके तुसीं रोटी होर लै लो। पर उन्हां दा पेट भर गया सीगा। वो जान गए कि हजरत बाबा गुलाम दिलानी अंतरजामी हन जिन्हां ने साडे दिल दी बात नूं जान लिया है। हकीकत साध संगत थोड़े दिन रह के हजरत बाबा गुलाम दिलानी ने सैयद पीर फैज़ल अली शाह साहिब अते उन्हां दे अब्बा जान नूं अपने घर जाण दी आग्या दित्ती और कहा उस बालक नूं देख भाई तेरे तू खुदावंद करीम ने तरस करया है, तू सानू याद रखी, सानू भुल ना जावे। पर साध संगत सियाने कहंदे खन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। जदों मालिक दे हुक्म नाल सानू कलयुगी जीवां नूं दुनियावी जीवां नूं सुख प्राप्त हो जांदा है ना, तो फिर सानू सच्चिदानंद अविनाशी परम पिता परमात्मा दा चेता भुल जांदा है, उस खुदा दी याद भुल जांदी है।
साध संगत 8 वर्ष गुजर गए पर याद नहीं आया। 8 साल तो बाद हजरत बाबा गुलाम जिलानी ने जाकर सैयद पीर फैज़ अली शाह साहिब नूं अद्धी रात बांह तो पकड़ के उठा लिया और पूछिया, देख पुत्र तैनूं असां कहा सका सानूं याद रखी, तू भुल गया, हुण तैनूं आना चाहिए साडे पास। दिन चढ़िया तो अपने अब्बा जान नूं कहण लगा भी मैं जलंधर जाना है पीर साहब दे कोलों। कहंदे काका किहड़ी लोड़ है, आपां हुण ठीक हाँ, आपां जलंधर जाके की करना है। पर सैयद साहब ने कहा नहीं मैं तो जाना है, बाबा जी मैनूं लैण वास्ते आए हैं। सो इस तरीके नाल साध संगत जी हो हजरत बाबा गुलाम जिलानी ने सैयद पीर फैज़ अली शाह साहिब जी नूं अपनी बारगाह आलिया विच सद के फकीरी दा जुब्बा बख्शिश कीता अते पैगंबरी दा ताज उसके मस्तक ते सजा के इलाही मोहर ला के वलायत पास करके अपनी डेरे दे गद्दी नशीन बना के उन्हां नूं हुक्म फरमाया। सो हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहिब इस दरबार की गद्दी नशीन रहे और अपने फर्जां नूं ठीक ढंग नाल निभाउंदे हुए खुदा की इबादत करते हुए अते कलयुगी जीवन के दुखों का खंडन करते हुए हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहिब की यही एक इबादत की तासीर सी। तो कि सवारी लोग इकट्ठे होकर आंदे तो हजूर दोनों हाथ ऊपर नूं करके हजरत बाबा गुलाम जिलानी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शद का नाम लैके कहते जाओ भाई खुदा ने आप सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शिश किया है, आप सारिਆਂ ਨੂੰ माफी है, तुसी सारे ठीक हो जाओगे। हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहिब की आवादत की तसीर सदका वो भी हजरत बाबा गुलाम जिलानी जी की तरह जो भी कहते तो साध संगत जो हाथ उठा के दुआ करते हर मुश्किल दुनिया के जीवन की आसान हो जाती। हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहिब जब भी नाम सारे इलाके विच धूम-धाम नाल मशहूर हो गया। हजरत सैयद पीर फैज़ अली शाह बहुत वड्डे अकबाल नाल इस दरबार नूं चलाउंदे रहे पर समा बीतदा रहा। फिर एक दिन ऐसा समा आया ये जो नाचीज बंदा कमबख्श जिसनूं अज लोग किसाई रहमत शाह हंस कहते हैं, ये भी सैयद पीर फैज़ अली शाह साहिब की तरह बीमार होया और पीर साहब के पास अपनी सेहत का इलाज करवाउण वास्ते गए और बेनती करी, फरियाद करी क्या पीर साहब कृपा करो मेरी ये दुखों की जिंदगी जी इसनूं बदल के सुखां विच बख्शिश करो अते मैनूं नवीं जिंदगी बख्शिश करो। सो साध संगत सैयद पीर फैज़ अली शाह साहब जी ने इस गुनाहगार जीव ते अपना कर फरमाया, इसनूं सेहत बख्शी और थोड़े दिन रहने तो बाद जब वापस लाहौर जाने लगे तो हुक्म फरमाया कि बेटा ऐसा करना है, बाबा गुलाम जिलानी की दरगाह ते हर जुमरात नूं 5 राग रोशन करने हैं। सो साध संगत अपने पीर के हुक्म नूं लैके ये नाचीज बंदा आज दिन तक जिंदगी गुजर रही है, समा बुढ़ापे का आ रहा है पर जिंदगी के चिराग अजे तक खत्म नहीं हुए। इस करके ये नाचीज बंदा जिसका नाम साईं रहमत शाह हंस है जो आप जी के सामने बोल रहा है, अपने पीरां फकीरां बजुर्गों के लाए ला के डंडे नूं पकड़ के मुर्शद की हदायत के मुर्शद के कलमे नूं पकड़ के अपनी जिंदगी के फर्जां नूं पूरा करता होया साध संगत विच विचर रहा है और अपनी आवादत की तसीर सदका जो भी लोग आंदे हैं अपने मुर्शद के दसे हुए रस्ते के तरीके नाल दुआ करके जीवन नूं सुख ते शांति बख्शिश कर रहा है। सो साध संगत अज वो दरबार कदे प्राचीन समय ते इस दरबार ते 8 दिन रात सालाना मेला रहिंदा सीगा। सो हुण दे समय ते 3 दिन 3 रातां दा ये सालाना मेला हजरत बाबा गुलाम जिलानी के दरबार ते हुंदा है जो कि पक्की तरीक हाड़ की 7 तरीक अंग्रेजी तरीक कोई भी आ जाए। जिस प्रोग्राम दे विच इलाके दे सारे ही पंजाब दे नहीं बल्कि यूपी तक मलेरकोटले तक वाल पार्टियां कम से कम 100-150 गीत संगीत रेडियो टीवी कलाकार फिल्मी प्ले कलाकार पहुंच के हाजरियां भरदे दाता जी के दरबार ते खाली झोलियां लैके जांदे भर के आउंदे हर अमीर अपनी दाता जी के दरबार तो पूरी करके आउंदे हैं। सो साध संगत दे सहारे नाल ये नाचीज बंदा जिसका नाम साईं रहमत शाह हंस है जनाब सैयद पीर फैज़ अली शाह साहब जी की मेहरबानी सदका उन्हां दे रहमो करम सदका आज इस दरबार ते गद्दी नशीन बन के इस दरबार की कारगुजारी नूं चला रहे हैं और कोशिश करते हैं हर वक्त कि पीर साहब के हुक्म नूं ठीक ढंग नाल अपनाया जाए अते दरबार ते आने वाले हर सैल नूं ठीक तरीके नाल अटेंड किया जाए। बाकी अज भी ऐसा ही समा है
ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਅਕੱਟ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਤ ਸਮੁੰਦ ਕੋ ਮਸ ਕਰੂ ਲਿਖਣੀ ਕਰੂ ਬਨ ਰਾਏ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਮਾਨੋ ਤੋ ਵੀ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਂ ਹੀ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਸੱਤਾਂ ਹੀ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਲ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮਾਰੇ ਰੇਖ ਚਮੇਖ ਏ ਪੀਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਤੁਰੋਂ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਫੁਲਾਦ ਜੋ ਕਰੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਅੰਗਿਆਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚਲਨਹਾਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਗਰ ਚੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ, ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਲਵੇ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ, ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਏ, ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ। ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਕੇ ਲਵੇ ਗੱਲ ਆਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਕੇ, 14 ਤਬਕ ਨੇ ਦੀ ਨਗਾ ਥੱਲੇ, 14 ਤਬਕ ਨੇ ਦੀ ਨਗਾ ਥੱਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਕੇ, 14 ਤਬਕ ਨੇ ਦੀ ਨਗਾ ਥੱਲੇ। ਸੀਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸੀਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸੀਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਰਮ ਨੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਰਮ ਨੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ
ਚਾੜਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਾੜਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ ਲਿੰਦੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰ ਲਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਾੜਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੀਮ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭੀਮ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ ਹੋਏ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕਿਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਕੇ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਆਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖ 84 ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖ 84 ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਕੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁਖ 84 ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਸੁਰੇਪਾਨ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪੁਰਜੋਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਸੁਰੇਪਾਨ ਕੈਪਸੂਲ ਮਾਰਫੀਏ ਤੇ ਫੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜੋ ਹੋਤ ਨਾ ਵਾਰੰਵਾਰ ਜੋ ਫਲ ਪੱਕ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁ ਨਾ ਲੱਗੇ ਢਾਲ ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਾਮਾ ਮਾਨਸ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸਤਿਤ ਨੰਦ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਕਰੋ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੂੜ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਸ਼ਰਤਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ